हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान पथ में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी आर्मी अग्निवीर की सीरीज चल रही थी गणित में, और उसमें हम पहला जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है संख्या पद्धति। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, ध्यान देना। कोई संख्या 41 से उतनी बड़ी है। कोई संख्या 41 से उतनी बड़ी है जितनी वह जितनी वह 85 से छोटी है। 85 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। ध्यान से समझना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कोई संख्या 41 से उतनी बड़ी है जितनी वह 85 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आप जो जितनी कितने 41 से उतनी छोटी है 85 से बड़ी है, दोनों को प्लस कर दोगे और अपॉन 2 कर दोगे। तो ध्यान से समझना, तो आपकी संख्या निकल जाएगी। तो बट्टे 2 बराबर हमारे पास 6 12 126 आ गया। 126 2 तो आपका 63, तो वह संख्या क्या आपका 63। अब ध्यान से समझना, यह हमारी संख्या 63 सही है या नहीं है, इसको भी हम देखें। तो मैंने कहा पहली कंडीशन में हम 63 से 41 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष बच रहा, 22 आ रहा है। 41 से हम क्या 63 से 41 घटाएं तो हमारे पास 22 आ रहा है, और इस 63 में यदि हम 22 जोड़ें तो 85 होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना, इसको हमने जोड़ा तो ये 85 हुआ, इसका मतलब 63 हमारा सही आंसर है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान दे लेना, यदि आपका क्वेश्चन है कि कोई संख्या 41 से उतनी बड़ी है जितनी वह 85 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। तो दोनों जितनी छोटी है उसको प्लस जितनी बड़ी और छोटी को जोड़ के अपॉन 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा, वो संख्या क्या होगी 63 होगी। हमने चेक भी कर लिया यहाँ। तो ध्यान दे लेना, मैंने कहा 63 में से 41 घटाया तो 22 आया। 63 से उतनी, ठीक है। मैंने कहा कि 63 आपका उतना ही कम है 41 जितना कि आपका ठीक है 85 से 22 यदि आप घटाओगे तो 85 आएगा, तो सॉरी 63 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फिर से करवा रहा हूं, ध्यान देना। सेम क्वेश्चन है यदि, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना। दूसरा क्वेश्चन है यदि कोई संख्या कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी है जितनी वह जितनी वह 75 से छोटी है, 75 से छोटी है। सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जो संख्याएं हमें दी हुई हैं उनको जोड़ देंगे और अपॉन 2 कर देंगे तो हमारे पास तो संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर होगा तो संख्या क्या होगी। तो संख्या, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो आप दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका आ रहा है 5 1 6 7 और 3 10, 106 बट्टे 2, 106 बट्टे 2 बराबर आपका 5 3 53, अर्थात वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी 53। दोस्तों, हमने ये चीजें देखी। अब इसी से रिलेटेड आपका जो संख्या पद्धति है, संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो संख्या पद्धति में आपका नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि
तीन क्रमागत यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है कि यदि तीन क्रमागत, सबसे पहले पॉइंट तो क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद एक, जैसे जो आपके लगातार आपकी संख्याएं आती हैं उनको हम क्रमागत बोलते हैं। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर बोला गया है, तो हम मानेंगे, मैंने कहा कि माना सबसे छोटी संख्या ध्यान से समझना x है। मैंने कहा कि सबसे जो छोटी संख्या है वो x है, तो क्रमागत मैंने कहा पहली संख्या x होगी तो इसके बाद x प्लस एक दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी क्रमागत में, तीसरी संख्या x प्लस दो हो जाएगी। ध्यान से समझना, क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक, पहला x था, दूसरा x प्लस एक और तीसरी x प्लस दो। इनका योग आपको दिया हुआ है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है, तो इनको जोड़ के हमें x प्लस वन प्लस x प्लस टू बराबर हमें दिया हुआ है 15। तो अब हम इनको हम चर बोलते हैं, चरों को एक साथ जोड़ देंगे और अचरों के एक साथ, तो 1x 2x 3x प्लस 2 1 3 बराबर हमारे पास 15 है। तो ये 3x ऐसे ही रहेगा, ये चर पद ऐसे ही रहेगा, ये चर पद बराबर के बाद अचर पद के साथ जाएगा, तो ये 15 यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस में चले जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर आपका 12 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12/3 अर्थात 4। x बराबर हमारे पास 4 आया। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका x प्लस टू है, तो 4 प्लस 2 कर देंगे तो 6 हमारे पास सबसे बड़ी, अर्थात जो हमारे पास संख्याएं थी क्रमागत में, एक थी आपकी 4, दूसरी थी 5, तीसरी 6, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 15 आएगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो हमें अभी पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर है सबसे बड़ी संख्या 6। यहीं पर हमें पूछता कि सबसे छोटी संख्या, उस समय हमारा आंसर होता 4। यदि आपसे पूछा जाता कि बीच वाली संख्या क्या होगी, उस समय आपका आंसर होता 5। नेक्स्ट आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन ध्यान देना, इसी से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 4 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है, तो पहली संख्या का वर्ग क्या होगा? ध्यान से समझना, क्वेश्चन है कि यदि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है तो पहली संख्या का वर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले हम पहली संख्या निकालेंगे। मैंने माना कि पहली संख्या x है, अभी मैंने आपको बताया क्रमागत के बाद एक होता है, तो दूसरी संख्या x प्लस एक हो जाएगी, तीसरी संख्या x प्लस दो हो जाएगी और चौथी संख्या x प्लस तीन हो जाएगी। तो ध्यान से समझना, इनको जोड़ के हमें दिया भी हुआ है कि इनका जो योग है आपका, वो योग जो है आपका वो 42 है। ये हमें दिया हुआ है कि ये 42 है। तो फिर से मैंने आपको बताया कि गणित में इनको आपका चर पद बोला जाता है और जो संख्याएं हैं ये अचर पद हैं, तो चर पद एक साथ जुड़ जाते हैं और अचर पद एक साथ जुड़ जाते हैं। तो एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, 2x 3x 4x प्लस 2 सॉरी 3 2 5 1 6 बराबर आपको दिया हुआ है 42। तो 4x मैंने कहा कि अचर पद एक साथ चले जाएंगे तो ये वहां जाके आपका माइनस हो जाएगा, 42 माइनस 6 कर दोगे तो 4x बराबर आपका 36, तो x बराबर आ जाएगा 36/4,
तो 9 हो जाएगा, x बराबर आपका 9 आ गया, अर्थात जो संख्या है हमारे पास 9, 10, 11 और 12, ठीक है, और इनका योग, ठीक है, 12, 11, 10 और 9 को आपस में जोड़ोगे तो 42 आएगा। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है तो पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, हमारे पास जो पहली संख्या है 9 है, 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पहली संख्या का वर्ग 81 होगा। नेक्स्ट आज का 5वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से समझना। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 75 है, दो संख्याओं का योग 75 है तथा इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर 25 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 75 है तथा इसका इन संख्याओं का जो अंतर है वो आपका 25 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली कंडीशन हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो हमें यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमें दिया हुआ है कि 75 है, साथ में दिया है इनका अंतर, अर्थात x में से हम y को घटा देंगे तो हमें दिया हुआ है 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, आपका क्या होता है कि जब भी आपका ये हो तो चिन्ह आपके बदल जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये x से x कट जाएगा। अब ये आपके प्लस हैं तो y बराबर आपका 2y हो जाएंगे, और 75 माइनस 25 करोगे तो 50 हो जाएगा। तो 2y बराबर आपका 50 है, तो y बराबर आपका हो जाएगा 50/2 बराबर 25। तो y बराबर हमारे पास 25 आ गया। तो हमें अब x निकालना है, तो इस समीकरण में हम y का मान रख देंगे। मैंने कहा x प्लस वाई बराबर हमारे पास 75 है, तो x प्लस वाई का मान हमारे पास 25 आया है बराबर 75, तो x बराबर हो जाएगा, ये आपका 25 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -25, तो x बराबर 50। तो हमारे पास y जो आया वो 25 आया और x जो आया वो 50 आया। तो हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अर्थात हमने 25 गुणा 50 कर देंगे तो 125 अर्थात 1250 इन संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ध्यान देना, ये आपका एक तरीका तो ये हो गया इसी क्वेश्चन को बनाने का, एक अन्य तरीके से भी इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ध्यान देना, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, और एक अन्य तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आज की क्लास का, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ध्यान दे लेना, दो संख्याओं का योग, वही क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं फिर से, ठीक है, लिखना, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 83 है, ठीक है, 83 है तथा इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का योग 83 है तथा इन संख्याओं का अंतर 13 है, 13 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया था, दोनों तरीके से बता रहा हूं। पहला वही तरीका मैंने आपको बताया कि माना हमारे पास एक संख्या x है और दूसरी संख्या हमारे पास y है, और हमें दिया हुआ है कि x और y को जोड़ के हमारे पास जो है वो 83 है, और x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना है, 13 है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कि चिन्ह आपके बदल जाएंगे,
तो ये आपका आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2y बराबर आपका 0 और 7। ठीक है, तो आपका 2y बराबर आपका 70 है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 70/2 अर्थात 35। तो मैंने आपको बताया कि y बराबर 35 आया, तो 83 माइनस आपका 35 कर दोगे तो आपका x निकल जाएगा। तो 13, 13 में से आपका 5 गया 8, यहाँ पर आपका 5 7 4 48, अर्थात एक संख्या हमारे पास जो है वो 48 है, दूसरी संख्या हमारे पास 35 है। पहला तरीका तो यह है। इसी क्वेश्चन को यदि आप अलग दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो मैंने अभी आपको समझाया, ध्यान से समझना। दूसरा आपका तरीका बता रहा हूं, मैंने कहा कि माना एक संख्या आपकी x है और दूसरी आपकी y है, तो x बराबर होता है जो हमें दिया हो योग, ठीक है, प्लस आपका जो अंतर दिया है बट्टे में 2 कर देंगे तो हमारा x निकल जाएगा। तो ध्यान से समझना, मैंने कहा 3 3 6 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, और 8 1 9 बट्टे 2, तो 2 से इसको काट लोगे तो x बराबर आ जाएगा, ठीक है, 48। तो ये हमारा x निकला। सेम इसी तरीके से y, जब हमने y निकालना हो तो मैंने कहा y निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के अंतर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनका जो योग है माइनस इनका जो अंतर है बट्टे 2 कर देंगे तो हमारा y निकल जाएगा। तो ध्यान से समझना, जब हम, ठीक है, 83 माइनस 13 करेंगे तो 0 7 आ जाएगा, 70 आया, बट्टे 2 किया तो 35। ध्यान से समझना, आपको दोनों तरीके बता दिए। मैंने कहा एक तरीका इस प्रकार से आप x और y निकाल सकते हो, एक तरीका आपका इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मैंने कहा x आपका जो आया है वो 48 आया है, y जो आया है आपका 35 आया है, तो इन संख्याओं का गुणनफल 38, 48 गुणा 35 करेंगे, 5 8 40, 5 चको 20 और 4 24, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 चको 12 और 2 14। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 1680। तो हमारा जो आंसर होगा इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आंसर होगा 1680, इन संख्याओं का आपका गुणनफल होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम कल आपका इसी टॉपिक को, संख्या पद्धति को आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।